हम फजांस रूल में थोड़ा सा और हम इसमें आगे जाना चाहते हैं और उसमें देखना, तो इसमें पहले लिखना। अब पोलराइजिंग पावर केटाइन के लिए डिफाइन होता है, तो हमें लिखना है उसमें, मतलब आगे कंटिन्यू करना है, कोई नया हेडिंग नहीं लिखना है। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर केटाइन के लिए डिफाइन होता है और केटाइन स्मॉल होना चाहिए। तो मान लो हम एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम बात करें तो साइज इंक्रीज होता है तो पोलराइजिंग पावर कम होता है, लेकिन अगर हम एस और डी में बात करने लग गए तो सबसे ज्यादा जो पोलराइजिंग पावर होता है वो होता है सूडो कॉन्फ़िगरेशन का। सूडो कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा सूडो कॉन्फ़िगरेशन का। उसके बाद होता है नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का। और सबसे कम जो केटायन में पोलराइजिंग पावर होता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये हम क्या बातें कर रहे हैं, सूडो इनर्ट, इनर्ट, ये हम कैसे क्या बातें कर रहे हैं। तो पहले समझ लो कि अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम, अगर इसमें पोलराइजिंग पावर बोला जाए, पीपी लिख रहा हूं मैं, तो पोलराइजिंग पावर हम साइज के अनुसार से देख लेते हैं। साइज कम होना चाहिए तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। अगर हमें बोल दिया जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ज्यादा होने के लिए साइज कम होना पड़ेगा। तो ये तो हमने जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में बात किया, ये टॉप टू बॉटम हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होता है, यानी अपने तरफ ओवरलैप करने का पावर किसके पास ज्यादा है। तो ये हम टॉप टू बॉटम बात कर रहे थे, लेकिन अगर डी ब्लॉक आ जाए तो हम इसको ऐसे करेंगे, सूडो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर, उसके बाद होगा नॉन इनर्ट और उसके बाद होगा इनर्ट। अब सबसे इसमें बात ये रहा कि हम सूडो इनर्ट किसको बोलेंगे, सूडो इनर्ट किसको कहा जाएगा। सूडो, सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो मतलब झूठा, यानी जो देखने में कुछ और लग रहा है और वो कुछ और है। सूडो इनर्ट, फॉल्स, धोखा देने वाला। सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हम किसको बोलेंगे, तो जिसके आउटर सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, जिसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम सूडो कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं, उसको हम सूडो कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो Zn+2, तुम्हें याद होगा कि Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d10 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां से लूज कर दिया ना। अब तुम चेक करोगे इसमें, तो इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18।
है या नहीं है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 18 है, क्योंकि ये भी 3 में, ये भी 3 में, ये भी 3 में है, तो केवल इसको मत बोल देना कि ये 10 है, ये सब के सब 3 में है, ये भी 3 में, ये भी 3 में, ये भी 3 में, तो ये सारे आउटर सेल है। तो ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट नंबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये मत बोला केवल आउटर सेल ये है, आउटर सेल ये भी है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 में रहने वाला ये भी आउटर है, ये भी आउटर है, ये भी आउटर है, ये नहीं केवल ये आउटर है। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो तुम 3 में गए, तो 3 में अगर गए तुम, तो 3 में यहाँ एस पी और डी तीनों है, तो केवल इसको आउटर थोड़ा बोलोगे, आउटर सेल का मतलब 3 है, और आउटर सेल यहाँ 3 में क्या, एस में भी है, पी में भी है और डी में भी है। ठीक है, तो केवल 3D को आउटर नहीं बोलना है, ए भी आउटर, ए भी आउटर सेल बोला जा रहा है, आउटर सबसेल नहीं बोला जा रहा है। तो आउटर सेल में एस भी है, पी भी है और डी भी है, इसमें तीनों का इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। ये मत बोल देना कि आउटर सेल मतलब केवल 3D है, तो ये 3p के आउटर सेल नहीं है, तो इस तीनों में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स को हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एस पी और डी में, क्योंकि ये भी 3 है, 3 और 3 है। तो यहाँ पर आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाएगा। तुम्हें याद होगा, तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैंने पढ़ाया था, पीडी प्लैटिनम का, प्लैटिनम का तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो उसके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आता है। तो पीडी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको सूडो बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें जिंक +2 का, तो जिंक +2 हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल ले ले, एक और एग्जांपल ले हम कॉपर प्लस का, तो तुम्हें याद होगा कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s1 होता है, तो 4s क्या हो जाएगा 0 और 3d क्या होता है 10, तुमको दिख रहा है 3d क्या होता है 10। अब ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये तीनों काउंट होंगे, एस तो 0 हो गया, इसको हटा दो, ये और ये एस नहीं काउंट होगा, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 18। तो कॉपर प्लस हैज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। निकेल का नहीं होगा, निकेल का कैसे हो जाएगा, निकेल का अगर निकालोगे तो कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p FeCO 28 होता है ना, 4s2 और 3d8, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, निकेल के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सूडो इनर्ट में नहीं आएगा, आउटर सेल में यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम्हें इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो तुम निकाल सकते हो 2 और यहाँ पर कितना आ गया 8 और इसमें कितना आ गया 18 और इसमें कितना आ गया 2, तो निकेल का जो तुम 10th क्लास में निकालते हो कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसा आ जाएगा 2 8 18 2। तो पहले 2 एग्जांपल्स लिखो, फिर और आगे बात कर रहे हैं। राइट डाउन 2 एग्जांपल, पहले एग्जांपल लिख लो। तो सूडो इनर्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, निकेल का है ना, अच्छा नहीं 18 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 8 8 16 होगा, 18 नहीं होगा, ठीक है 16 2 होगा।
तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा? सूडो कॉन्फ़िगरेशन का। आफ्टर दैट इनर्ट गैस, नॉन इनर्ट, और आफ्टर दैट इनर्ट। तो हियर two examples are given which follow pseudo configuration, कॉपर प्लस और Zn+2। अब देखो, एक हम पोलराइजिंग पावर ऐसे बताएंगे टॉप टू बॉटम साइज के अकॉर्डिंग। लिख लिए होगे? और भी कुछ हम पोलराइजिंग पावर सूडो इनर्ट का एग्जांपल के बारे में हम बात करें तो याद है तुम्हें जिंक, जिंक में +2 अगर आ गया तो Zn में +2 अगर आ गया तो जिंक के नीचे है कैडमियम, तो कैडमियम में अगर +2 आ जाएगा उसमें भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18। तो जिंक, कैडमियम और उसके नीचे मर्क्यूरी। हम लास्ट वाला का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है तो उसमें ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाएंगे, यही तो पूछा जाएगा। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। Zn+2 के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी। इस तीनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सूडो इनर्ट। कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सूडो इनर्ट। सिल्वर और गोल्ड, Ag+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सूडो इनर्ट। गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सूडो इनर्ट। ठीक है। अगर ऐसा तुम एटम लेना चाहते हो जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो है प्लेटिनम, Pd। निकेल के नीचे होता है प्लेटिनम। अब बताओ प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होगा? 46। ठीक है। तो यहाँ प्लेटिनम का जो कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है। ये चार्ज आएगा, ऐसे हम जिंक को नहीं बोलेंगे कि जिंक इज ए सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जिंक इज नॉट ए सूडो इनर्ट क्योंकि उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जिंक +2 इज सूडो इनर्ट। लेकिन प्लेटिनम विदाउट चार्ज ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां हो जाएगा 4s2 3d10, ये 30 हो गया। उसके बाद होगा 4p6, उसके बाद होगा 5s2, उसके बाद होगा 4d। अब यहां तुम देखोगे तो यहां काउंट कर लो, 10 12 18 20 10 30 36 38 और यहां क्या आना चाहिए? 8। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहां से यहां तक सेम होता है और यहां पर एक्सेप्शनल होता है 5s0 होता है, 5s0 होगा और 4d10 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, यानी इसका कंप्लीट अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर वाला लिखा है वो गलत है, ये एक्सेप्शनल है। कैसे होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और ये नहीं होता है, डायरेक्ट 4d10 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका एक्चुअल में, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सेप्शनल। अब इसमें तुम देखोगे कि प्लेटिनम के आउटर सेल, अब मुझे ये बताओ कि इसमें आउटर सेल कौन है? नाम लिख के बताओ कि आउटर सेल कौन कौन है। आउटर सेल कौन कौन है लिख के बताओ।
हाँ 4s 4p और 4d है, ठीक है। 4s 4p और 4d, ये मत सोचना कि पहले भरा गया तो ये केवल आउटर सेल है। आउटर सेल का मतलब ये नहीं हुआ, वो तो पहले भरा गया है, एक्चुअल में 4 जो है वो आउटर सेल है। अब मुझे बताओ कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिख सकूंगा, 2 और ऑर्बिट नंबर 2 में कितने 8 और 3 में कितने, तो 8 18 और 4 में कितने, 4 में भी 18। तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, इसलिए तुम्हें 10th तक वैसा ही सिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। 20 तक ही सिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसा हो जाएगा ये। तो यहाँ प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए प्लेटिनम पे कोई चार्ज नहीं रहते हुए भी इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सूडो इनर्ट। लेकिन ये चार्ज आने के बाद सूडो बन रहा है, ये चार्ज लॉस होने के बाद सूडो बन रहा है। क्या ये बातें समझ में आई, सूडो इनर्ट। तो इसको मत सोच लेना कि ये आउटर सेल है, ये और ये आउटर सेल। हाँ, भरने के लिए एडजस्टमेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप होता है, बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बट आउटर सेल आर 4s 4p एंड 4d आर आउटर सेल। अभी दिमाग में मत ये रखना कि ये आउटर सेल है, नहीं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। 4 में है ना, अगर तुमसे बोला जाए कि कहां तक इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं तो 4 तक भरा है, तो 4 में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये तो एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप किया गया है ना। अब मैं अगर बोल दूं कि वो घर में पहले तुम्हें रहना है, इसमें बाद में रहना है, इसका मतलब वो घर में पहले रहना है, इसका मतलब वो नहीं। ये सामने बोल दिया कि ये घर है और इस घर में तुम्हें पहले रहना है, ये थोड़े कि लास्ट वाला नहीं है, ये लास्ट वाला ही है घर। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। तो जब तक जिंक पे +2 चार्ज नहीं आएगा तब तक सूडो नहीं बनेगा। तो तुम्हें जो मैं एक्सेप्शन बताया था ना 1 से 40 तक में, तो 1 से 50 तक में एक और जोड़ लेना 46। एक कॉपर का बताया था, क्रोमियम का बताया था, और एक और जोड़ लेना पीडी का, प्लेटिनम का, जो कि निकेल के नीचे रहता है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन। यानी 1 से 50 तक में 3 का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें एक्सेप्शनल मिलेगा, कॉपर का, क्रोमियम का और प्लेटिनम का। ठीक है, रीजन क्या, रीजन फुलफिल्ड बना रहा है, फुलफिल्ड के वजह से होगा। अब ये नहीं बोलेंगे हम कि सर उसको भी फुलफिल बना दिया जाए, तो अपने मन से हम नहीं बनाएंगे, वो पहले होता है, हम लॉजिक बाद में देते हैं। ये नहीं कि लॉजिक पहले है और हम अपने अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, नहीं, पहले होता है तो वो चीज हमें जानना पड़ेगा क्यों होता है, तो उसके बाद में लॉजिक देंगे। ये नहीं कि सर सबको बना दो ना ऐसा कि सब फुल फील्ड और हाफ फील्ड बना दो, तो हम नहीं बना सकते, ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स उठा के नहीं रख सकते। तो तुम्हें बात समझ में आ गया होगा कि सूडो इनर्ट किसको बोलते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। राइट डाउन हेडिंग नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इनर्ट का डिफिनेशन लिखो। अगर वैलेंस सेल में 20 इलेक्ट्रॉन है, लिखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 20 है,
वैलेंस शेल में अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम नॉन इनर्ट के नाम से जानते हैं। अगर वैलेंस शेल में 20 है तो हम उसको नॉन इनर्ट के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें लीड, तो मुझे बताओ पहले कि लीड का एटॉमिक नंबर कितना होता है। लीड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लीड किस ग्रुप से बिलोंग करता है? कहे शिव जी सुनो पार्वती। तुम्हें याद है ना एटॉमिक नंबर? 8 18 18 32 32। याद है कि नहीं है? तो बताओ लीड का एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका 6, इसका 14, इसका 32, इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 82। होगा ना? याद है कि नहीं? 8 18 18 32 32। तो लीड का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 32 और ये लीड जो है सॉरी 82। तो चलो तुम पहले बताओ लीड का कॉन्फ़िगरेशन मेरे को निकाल के बताओ। तो हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 82 का निकालना है ना। 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, 4s2 3d10 4p6 है। उसके बाद क्या होगा? 5s2, उसके बाद 4d10। अब मुझे बताओ ये 30 हो गया और 30 10 40 और 8 48। अब मुझे ये बताओ 4d के बाद क्या फिलअप होगा? जल्दी से बताओ। आफ्टर 4d व्हाट विल बी फिल? सही सही बताना, गलती मत बता देना। 5s और 5p मत करो, एक बताओ सही सही। क्या होगा? 5p। 5p क्या होगा? 6 होगा ना। आफ्टर 5p व्हाट विल बी फिल? 5p के बाद 5p के बाद क्या होगा? इसमें कहाँ कहाँ से तुम लोग को पकड़ के लाया है सब? 5s बोला, कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख के भेज रहा है। 4f क्या पता तुम लोग। 5p के बाद क्या फिलअप होगा? हम गधेड़ हो सब। सिक्स एस होगा ना। 6s2 6s के बाद क्या फिलअप होगा? 6s के बाद क्या फिलअप होगा? 4f। 4f के बाद क्या फिलअप होगा? 4f के बाद 5d। 5d 5d के बाद क्या फिलअप होगा? 5d के बाद 6p। 6p या 6s? 6p होगा, ठीक है। काउंट करोगे तो 82 आएगा। अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 18 और यहाँ यहाँ और यहाँ क्या हो गया? 18। 5 में, अच्छा 4 में एक और एफ भी है ना, यहाँ 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 और यहाँ हो जाएगा 18 और 14 32। 5 में यहाँ है, 5th में यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो 5th में कितना हो जाएगा? 8 और 10 18। 6 में देखो कितना हो गया?
6 में कहा है, यहां है, और कहाँ है, यहां है, दो ही है ना 6 में। तो 6 में कितना हो जाएगा, 4। तो सही है। तो ये 2 8 18 32 84 होगा। और इसके आउटर सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब हमें यहाँ पर निकालना है कॉन्फ़िगरेशन किसका, हमें यहाँ निकालना है लीड +2 का। लीड +2 का, तो लीड +2 अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज होगा, बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज होगा। अगर लीड +2 का निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज होगा, यहां से लूज होगा। अब लीड +2 में तुम्हें आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर जो हमें इलेक्ट्रॉन लेना है वो लेना है आपको, या तो आपको NS का लेना है और NP6 का लेना है, और नहीं तो ND10 का एक साथ लेना है, ऐसा लेना है आपको। अगर कहीं पर ऐसा नहीं आया तो N+1 का S2 लेना है, या तो ऐसा लेना है। एक मिनट, N+1 का S का 2 लेना है, ऐसा। और नहीं तो आपको लेना है N+1 S2 और N-1 S2, N-1 P6 और N-1 D10 और NS2 का लेना है। यानी कि आपको ये 2 कंडीशन में ऐसा मिलेगा। तो आप केवल यहां पर इसका लेके या इसका लेके, जैसे यहां पर अगर तुम इसको 0 बना दिए तो केवल इसका नहीं लेना है कि सर 2 ही तो आ रहा है लास्ट में, उसके साथ साथ अगर तुम इसका लेते हो तो इसका भी तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम NS का लेते हो तो इसका भी काउंट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूं, केवल ये नहीं कि 6S का काउंट करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर आउटर के लिए क्या क्या काउंट करेंगे आउटर के लिए क्या क्या काउंट करेंगे बताओ मेरे को। 6S2 काउंट करेंगे, ये वाला ध्यान दो, 6S2 काउंट करें, और क्या काउंट करेंगे, N-1D, यानी इसमें और क्या काउंट करेंगे, N-1, यानी अगर 6 है तो 5D काउंट करेंगे। 5D है यहाँ पे, 5D है यहाँ पे, तो 5D काउंट करेंगे। और क्या काउंट करेंगे, N-1 P6, यानी अगर ये 6 है तो 5P काउंट करेंगे। 5P है यहाँ पे। उसके बाद क्या काउंट करेंगे, N-1 S2, यानी 5S2 काउंट करेंगे। 5S2 है, हाँ है यहाँ पे। इस तरह से आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 16 4 20। तो याद रखना, आपको इस केस में आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा, या तो इस केस को ले लो या तो इस केस को ले लो। तो इसको बोला जाता है नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोला जाएगा नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन।
और घर पे निकाल के देखना, लीड +2 का आएगा और पीबी +2 आ गया, थैलियम +1 का आएगा, थैलियम +1 का और बिस्मथ +3 का आएगा। इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, ठीक है, कि थैलियम +1 लीड +2 और बिस्मथ +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, नॉन इनर्ट आएगा। तो ऐसे केसेज में हमें नॉन इनर्ट के लिए ये सब लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल वे में बात करें तो आउटर सेल है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए आपको सब काउंट करना पड़ेगा। चलो ब्रेक ले लो, इसके बाद इनर्ट गैस समझाते हैं। अब हमारा सूडो हो गया, नॉन इनर्ट हो गया, अब इनर्ट। इनर्ट का कैसे डिफाइन करेंगे, जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, या डुप्लेट भी बोल सकते हैं, जिसके आउटर सेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा या 2 होगा, तो हम उसको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 2 8, मैग्नीशियम 2 8, अल्युमिनियम 2 और 8, तो दिस वन इज नोन एज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने यहाँ पर 3 को डिफाइन किया, एक है सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, एक है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक है नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे बताओ कि तीनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसमें होगा, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसमें होगा, सूडो इनर्ट में होगा ना। आफ्टर दैट नॉन इनर्ट, और सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसमें होगा, सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसमें होगा, इनर्ट में, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो उसका तुम जवाब दे सकते हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा हूं और तुम्हें बताना है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में CuCl में और NaCl में आपको यहाँ पर 2 चीजें बताना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है और दूसरा बताना है कोवैलेंट नेचर किसमें ज्यादा है, कोवैलेंट नेचर किसमें ज्यादा है। तो दोनों का आंसर देना आपको, पोलराइजिंग पावर और, अगर मैं यहां लिखूं AgCl और यहां पर लिखूं अगर मैं KCl, तो आपको फिर से वही बात बताना है कि किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और किसका कोवैलेंट कैरेक्टर या नेचर ज्यादा है। तीसरा बताना आपको कैडमियम CdCl2 और यहां बताना है CaCl2, किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और किसका कोवैलेंट नेचर ज्यादा है, किसका कोवैलेंट नेचर ज्यादा है। आपको एक और बताना है TdCl2 में और CaCl2 में आपको बताना है कि पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है और किसका कोवैलेंट नेचर ज्यादा है।
फिर आपको एक बताना है जेडेनो में, पीबीओ में और एमजीओ में, इस तीनों में बताना है आपको कि किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन है। चलो एक साथ 5 का आंसर लिख के भेजो, अलग अलग आंसर नहीं भेजना है, जो मैं पूछ रहा हूं उसी का आंसर भेजना है। पोलराइजिंग पावर में आपको ग्रेटर देन लिखना है, किसका ज्यादा है, कोवैलेंट में ग्रेटर देन लेस देन लिखना है। पांच क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिख के भेजो। एक आंसर आया खोट का, अक्षत, देवाश्री, सबने बना लिया? आदित्य काले, टेंथ वाले हो क्या तुम? रिद्धि राज, देखो कैसे बनाएंगे। यहां पर कॉपर है, कॉपर को अगर मैं हटा दूं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉपर प्लस लिख सकते हैं ना, कॉपर प्लस, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, Na प्लस। और अभी अभी मैं बताया कि कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, सूडो इनर्ट, मैं केवल पी लिख रहा हूं, सूडो इनर्ट, और इसका कैसा होता है, इनर्ट होता है ना। किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो सूडो इनर्ट का ज्यादा होता है इनर्ट से, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा कॉपर प्लस का। और जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, मोर पोलराइजिंग मोर कोवैलेंट, यही तो होता है ना। तो
मोर पोलराइजिंग, मोर कोवैलेंट का आंसर हो जाएगा CuCl का कोवैलेंट नेचर ज्यादा है NaCl से। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा है। और ऐसे भी अगर नॉर्मल तरीके से सोचो तो S ब्लॉक और D ब्लॉक में को आयनिक नेचर किस में ज्यादा होगा? तो आयनिक नेचर S ब्लॉक में ज्यादा होगा, जल्दी से लूज करने का टेंडेंसी रखता है ना। तो देखो इसमें आयनिक नेचर ज्यादा है, कोवैलेंट नेचर इसमें ज्यादा होगा, तो आयनिक नेचर इसमें ज्यादा होगा, मोर पोलराइजिंग मोर कोवैलेंट। लेकिन यहाँ पर टॉप टू बॉटम बात नहीं कर रहा है, एक बात कर रहा है एस ब्लॉक का और एक बात कर रहा है डी ब्लॉक का। एस ब्लॉक वाले का आयनिक ज्यादा होता है। अब यहाँ पर देखो Ag प्लस है और K प्लस है, याद होगा तुम्हें Ag प्लस कॉपर का ही ग्रुप का है, तो ये आ जाएगा सूडो इनर्ट में और ये आ जाएगा इनर्ट में। तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा हो जाएगा? Ag प्लस का K प्लस से। इसीलिए AgCl में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा KCl से। ऐसे भी समझ सकते हो एस ब्लॉक का एलिमेंट आयनिक ज्यादा होता है। एक में सूडो इनर्ट है, एक में इनर्ट है। अगर कैडमियम में बात करें, कैडमियम +2 याद है तुम्हें, कैडमियम डी ब्लॉक है, जिंक ग्रुप का है और ये सूडो इनर्ट रखता है। और ये कैल्शियम के पास क्या होगा? इनर्ट होगा। तो जिसके पास सूडो इनर्ट का कॉन्फ़िगरेशन, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो कैडमियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम। जिसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवैलेंट। प्लैटिनम और कैल्शियम +2 याद है तुम्हें, प्लैटिनम +2। तो प्लैटिनम +2 के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? सूडो इनर्ट में, और ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो प्लैटिनम अभी अभी एग्जांपल लिखवाया था, प्लैटिनम इज मोर पोलराइजिंग पावर देन कैल्शियम। इसलिए प्लैटिनम के पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम। अब यहां ध्यान दो, जिंक, जिंक में Zn+2 है, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन Pb+2। अब Pb जो है वो है नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अभी अभी बताया था नॉन इनर्ट, नीचे दिख रहा है ना, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये। और ये किसका है? ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन Mg+2 इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर 3 एग्जाम्पल लिया गया है, एक एग्जाम्पल सूडो इनर्ट का है, एक एग्जाम्पल इनर्ट का है, और एक एग्जाम्पल नॉन इनर्ट का है और एक एग्जाम्पल इनर्ट का है। तो पोलराइजिंग पावर किस में ज्यादा होगा? Zn+2 सूडो इनर्ट, आफ्टर दैट नॉन इनर्ट, और आफ्टर दैट इनर्ट। तो इसमें सूडो इनर्ट का ज्यादा होगा, देन आफ्टर नॉन इनर्ट, देन आफ्टर इनर्ट। अगर हम कोवैलेंट के बारे में बात करें तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, यानी यहां आंसर हो जाएगा ZnO। ZnO का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, देन PbO का होगा, और देन MgO का होगा। यानी इस बात को यहां भी प्रूव हो रहा है कि S ब्लॉक बनाया गया एलिमेंट का आयनिक ज्यादा होगा और कोवैलेंट कम होगा। जिंक के द्वारा बनाया गया आयनिक कोवैलेंट ज्यादा होगा और S ब्लॉक के द्वारा बनाया गया आयनिक ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पोलराइजिंग पावर ऐसे पूछा जा सकता है। एक तो हमने पूछा था लिथियम क्लोराइड में, एक टाइप पूछने का ऐसा था LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl। ये जो टाइप का हम आंसर करेंगे तो इस टाइप में हम साइज देख के करेंगे।
और इस टाइप में जब हम करेंगे तो सूडो इनर्ट और इनर्ट देख के करेंगे। तो एक टॉप टू बॉटम, क्योंकि इसमें सब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, सीजीएम प्लस भी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो यानी एस ब्लॉक का इस ब्लॉक से करना है तो साइज के अकॉर्डिंग करेंगे, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक अकॉर्डिंग करना है तो हमें क्या देख के करेंगे, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन और सूडो इनर्ट और नॉन इनर्ट देख के करेंगे। क्या ये बातें सबको समझ में आई? चलो ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? सर प्लैटिनम सूडो कॉन्फ़िगरेशन 18, आप प्लैटिनम सूडो में आएगा। PD +2 इज नो, गधेड़े, PD +2 18 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 20 होता है। पीबी में लिखवाया था, पीबी में, पीडी में नहीं लिखवाया था, घनचक्कर हो गया। पीडी में 18 नहीं लिखवाया था। इसमें बोला, इसमें पीडी में नॉन इनर्ट होगा, इसमें लिख लेना नॉन इनर्ट। इसमें सूडो, इसमें सूडो, इसमें सूडो, इसमें नॉन, इसमें सूडो इनर्ट, इसमें नॉन इनर्ट और इसमें इनर्ट। PD+2 इज नॉन इनर्ट, इनर्ट में मत लिखना, ये तीनों इनर्ट में है, सूडो इनर्ट में है। ये सूडो इनर्ट, सूडो इनर्ट, सूडो इनर्ट और ये नॉन इनर्ट, नॉन इनर्ट, और ये सूडो इनर्ट, नॉन इनर्ट और इनर्ट। PD+2 सूडो इनर्ट नहीं है, PD सूडो है, PD+2 नहीं है, PD+2 इज ए नॉन इनर्ट। हाँ ठीक बोले, मैं तुम्हें पढ़ा तो सोचा उल्टा लिख दियो, श्रेयस पाटिल, तुम सही बोले थे, मैं सोचा उल्टा बोल रहा हूँ। सबने लिख लिया? सबने लिखा या नहीं लिखा? तो बताओ, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अगर आएगा तो आयनिक कौन ज्यादा होगा, एस ब्लॉक वाला या पी ब्लॉक वाला? आयनिक कौन ज्यादा होगा? एस वाला, यहाँ दिख रहा है ना, आयनिक ये ज्यादा है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में अगर आएगा, जैसे कॉपर भी मेटल है और एस ब्लॉक भी मेटल है, तो एस वाला ज्यादा होगा आयनिक, क्योंकि उसमें मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे, तो ये अपना फजांस रूल हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, फजांस रूल पढ़ लिए, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़ लिए, लाइटिस एनर्जी भी पढ़ लिए, आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी और हाइड्रेटेड रेडियस भी पढ़ लिए। ठीक है, जो वीडियो देख भेजा उसको पढ़ के बैठना है, ठीक है, पढ़ के बैठोगे तुम्हारा बेनिफिट होगा। पहले से 10% में भी समझ में आएगा ना तो चलेगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम समझाएंगे तो उसमें तुम्हें ये चीज बात को क्लियर हो जाएगा हमें कहाँ पर केयर करना है, कहाँ पर चीजों को पकड़ना है, इसीलिए वीडियो भेजा हूं। वीडियो को पहले से देख के बैठो। तो नेक्स्ट है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी।
नेक्स्ट हेडिंग डालना थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है, थर्मल, थर्मल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल? थर्मल मतलब हीट है, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट, और स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आयनिक कंपाउंड है, तो कुछ जो आयनिक कंपाउंड है अगर हम थोड़ा ही हीट करते हैं ना तो वो डिकम्पोज हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि उसमें थर्मल स्टेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि हीट करने के बाद तुरंत क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। अगर मान लो उसको डिकम्पोज होने के लिए, अब ऐसे हीट करेंगे तो हम लोहा को भी, आयरन को भी मेल्ट कर देते हैं ना, लेकिन आयरन को मेल्ट करने के लिए हमें हीट बहुत ज्यादा चाहिए। हम बोल सकते हैं कि उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं हो रहा है। तो यानी जिसको मेल्ट करने के लिए या जिसको डिकम्पोज करने के लिए हीट बहुत ज्यादा चाहिए, हीट का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। इसका कोई डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, इसका टर्मिनोलॉजी बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हमें जिसको हीट करने के बाद, बहुत हीट करने के बाद वो अगर डिकम्पोज होता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हीट करने के बाद अगर जल्दी से ब्रेक नहीं होता है या जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है या जल्दी से वो मेल्ट नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा है। तो अब हमें यहाँ पर जब कंपाउंड दिया जाएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब किसको हीट करने के बाद जल्दी से वो मेल्ट या डिकम्पोज नहीं होता है। तो हम इसको दो कैटेगरी में पढ़ाएंगे। एक कैटेगरी पढ़ाएंगे जब हम तुम्हें कंपाउंड बनवाएंगे, किसका? सल्फेट का, कार्बोनेट का, फॉस्फेट का, बाइकार्बोनेट का, बाइसल्फेट का, बाइकार्बोनेट का। एक हमें यहां पर एक कैटेगरी इनका होगा और एक कैटेगरी हम बनाएंगे किसका? क्लोराइड का, फ्लोराइड का, ब्रोमाइड का, या ऑक्साइड का, या नाइट्राइड का। तो हम दो कैटेगरी बनाएंगे। कैसे कैसे? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें सल्फेट या कार्बोनेट ही लेते हैं, कार्बोनेट, तो हम लिथियम कार्बोनेट लिखेंगे, यहाँ Li2CO3 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट यानी एस ब्लॉक का लेना है, सबका हमें कॉम्बिनेशन लेना है, लिथियम से लेके सीजियम तक का सबका हमें कार्बोनेट बनाना है। जो काम इसमें देखने को मिलेगा वो काम हमें बेरिलियम से लेके बेरियम तक में होगा। अब बेरिलियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट, उसके बाद रिविडियम कार्बोनेट, उसके बाद सीजियम कार्बोनेट। तो पहले तो हमें इस चीज को ध्यान देना होगा, ये